या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। सूरह फातिहा शब जमा भी है तमाम अरवाह मोमिनीन मोमिनात को शामिल करते हुए। फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुक अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविय्यah व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्यah व अतम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्यah व नुसल्ली व नुसल्लिम अलल खातिम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ वल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ हबीबिका व हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआथिरिल बाक़रिय्यह वल आथारिल जाफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल जूदित तक़विय्यह वन नक़ावतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल गैबतिल इलाहिय्यह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब ये खमसा है, लिहाजा मौला ही के नाम से आज की मजलिस का आगाज़ करते हैं। उनके बाबा की शहादत का पुरसा पेश करते हुए सब मिलकर दुआ इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअह व फी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। नारे सलावत।
दाहने बाहने काफ़ी मुनासिब तादाद में आप तशरीफ़ फरमा, इससे बेहतर सलवात मुमकिन है। एक और मिलकर जरीतर सलवात दे दे इमाम ज़माना अफ़ज़लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के नाम पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है कि उसने ज़िक्र कुरान और ज़िक्र अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम करने वालों और सुनने वालों में हमारा नाम शामिल किया है। ये खमसा मजालिस मंसूब है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत से, और जो आखिरी मजलिस होगी इस सिलसिले की वो 6 रबीउल अव्वल को मुनक़िद होगी, जिसमें मौला की शहादत का बयान भी है और इंशाअल्लाह ताबूत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बरामदगी भी है। तो एक मौजू जहन में आया कि ये 5 मजालिस हैं और 5वीं मजलिस 11वें इमाम से मंसूब है, तो क्यों ना इन 5 मजालिस में हम 7वें इमाम से 11वें इमाम तक का सफर तय करें। इसकी एक सबसे बुनियादी वजह तो यह है कि जिक्र अहले बैत अतहार कलाम हुकुम नूर, अहले बैत का कलाम भी नूर है और उनका जिक्र भी नूर है। और इस सिलसिले में जो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम है, अब मैं तबरुकन सबके नाम लूंगा, तमाम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के इस सिलसिले में जो है, ताकि उनके नाम गिरामी से ये मजलिस भी मुनव्वर हो जाए और आप साथ साथ सलवात भी पढ़ते जाइएगा। इमाम अबू इब्राहिम अबुल हसन मूसा इब्न जाफर अल काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम अबू जाफर मोहम्मद इब्न अली इब्न तकी अल जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद इब्न नकी अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और इमाम अबू मोहम्मद हसन इब्न अली अल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और उनके फर्जंद हैं हजरत बक़ियतुल्लाह अल आज़म हजरत हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो 7वें इमाम से 11वें इमाम तक वो आइम्मा है कि जिनका जिक्र मामूलन मजालिस में सबसे कम होता है। 9वें इमाम के वाक़यात, 9वें इमाम के मोजिज़ात, 7वें इमाम की मजलूमियत तो बच्चा बच्चा जानता है, 14 बरस की कैद, लेकिन इसके अलावा इमाम का इल्म क्या है, इमाम की करामात क्या है, इमाम के मोजिज़ात क्या है। तो मैं चाहता हूं कि रोजाना एक मजलिस हर इमाम से मंसूब हो जाए, और इस सिलसिले के लिए हमारे पास कसीर तादाद में अहादीस है। मैं चूंकि वक्त नहीं है, तो चूंकि मुझे 7वें इमाम पर आज बात करनी है, तो मैं एक हदीस कम से कम आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। वो ये कि ज़ैद शहाम ने पूछा 7वें इमाम के वालिद इमाम अबू अब्दुल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद ने सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सवाल बड़ा ताजुब खेज है, जरा गौर फरमाइएगा। फरमाया कि ऐ मौला ये बताइएगा कि अफजल कौन है, अल हसन अमिल हुसैन, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम में अफजल कौन है? तो इमाम ने यह नहीं फरमाया कि हसन अफजल या हुसैन अफजल, ये जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब ये दिया इमाम अलैहिस्सलाम ने कि इन्ना फजल अव्वलना यलहक बि फजल आखिरना व फजल आखिरना यलहक बि फजल अव्वलना। बहुत गौर फरमाइएगा। इमाम ने कहा कि हमारे पहले की फजीलत आखिर तक जाती है मेरे साथ आप, हमारे पहले की फजीलत आखिर तक जाती है, और जो आखिर की फजीलत है वो पहले ही से आती है। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि ज़ैद शहाम ने कहा कि मौला कुछ और आप इसमें वजाहत फरमाएंगे मेरे लिए? इमाम ने कहा देखो, हम सब के सब एक शजरे से हैं, मिन शजरतिन वाहिदा बराअनल्लाह मिन तीनतिन वाहिदा, और अल्लाह ने हमें खल्क किया एक तीनत से। उसके बाद इमाम ने कहा कि क्या कुछ और बताऊं तुम्हें इस सिलसिले के बारे में? तो ज़ैद शाम ने कहा कि मौला मैं शक करते हुए आपसे नहीं पूछ रहा, मैं तो और मजीद अपने ईमान में इजाफे के लिए आपसे पूछना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, कि मौला बताइएगा। उस वक्त इमाम ने, मैं दरमियान से हदीस पढ़ रहा हूं, उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने जुमला इरशाद फरमाया, काश ये बात अगर पहुंच सके तो अच्छी तमहीद बन जाएगी और ये मौजू इस्तवार हो जाएगा। उस वक्त इमाम ने फरमाया कि अगर हमारे बारे में जानना चाहते हो तो देखो, एक और हदीस में यूं बयान है कि हम इल्म में मसावी हैं, हम शुजाअत में मसावी हैं, हम सखावत में मसावी हैं।
यानी कहने का मकसद है कि वो इल्म के जो मिंबर सलूनी से अली इब्न अबी तालिब का है, वही इल्म इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का है, चाहे जिंदान में क्यों ना हो। इमाम ने फरमाया कि हमारा इल्म भी मुसावी। फिर आगे कहा कि इल्मुना वाहिद व फज़लुना वाहिद व खल्कुना वाहिद व कुल्लुना वाहिद। हमारा इल्म भी एक है, फजल भी एक है, हमारी सखावत भी एक है, हमारा नफ्स भी एक है, तीनत भी एक है। फिर फरमाया वो जुमला के जो मेरे बच्चे बच्चे को याद है, इमाम ने कहा कि अव्वलुना मोहम्मद, सुभान अल्लाह, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद। मिलके सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसका मतलब यह कि आप जब सातवें इमाम के बारे में बात कर रहे हैं ना, गोया सातवें इमाम के बारे में गुफ्तगू वही मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्म पर गुफ्तगू है। सातवें इमाम के की फजीलत पर गुफ्तगू। ये जो हम कहते हैं ना अजान में, काश मेरी बात पहुंच सके, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, ये रमजियत रखता है। यहां अली की विलायत के ऐलान में मुजमर है, हसन की विलायत का ऐलान भी, हुसैन की विलायत का ऐलान भी। बात वाज़ेह हो रही है? ये सिंबल है, अलामत है, काश बात पहुंच सके, इसी में शामिल है। तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, 14 पिलाने वाले हैं, परवाह है मुझको क्या। हा, ये बात पहुंच रही है भाई। किसी कौम के पास कोई एक लीडर, एक रहनुमा आ जाए तो वो उसी की लकीर पीटते रहते हैं। ठीक है, कोर्स में, किताबों में, तकरीरों में कई कई सदियों तक एक ही लीडर, एक ही रहबर, एक बयान चलता रहता है। हाँ, लेकिन तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, एक 14 पिलाने वाले हैं। हमारे पास कितने हैं? 14 पिलाने वाले हैं, परवाह है मुझको क्या। और बतलाए देता हूं तुझे मैं खानों का पता। साथ चलेंगे मेरे? बतलाए देता हूं तुझे मैं खानों का पता। बतहाओ काज़मैनो खुरासानो सामरा। ओ हो है मेरे साथ बैठ पे चलेंगे। बतहाओ काज़मैनो खुरासान, दो जगह रह गई अब। बतहाओ काज़मैनो खुरासानो सामरा, मैं खुर्शीद मुद्दआ मेरा बुर्जे शरफ में है। हाँ, खुर्शीद मुद्दआ मेरा बुर्जे शरफ में है। एक करबला में, एक मेरा साकी नजफ में। बात वाज़ेह। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि यह है अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद। लिहाजा आपसे अगर कोई पूछे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत की दलील क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब ये होना चाहिए, वही जो अली इब्न अबी तालिब की इमामत की दलील है। वही दलील में तसलसल है। जरा गौर फरमा रहे हैं? अच्छा, इस पे एक आयत इस वक्त जहन में आ रही है, बात तो मुझे आगे बढ़ानी, लेकिन आयत सुनते जाइएगा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। सूरह माइदा की आयत सैकड़ों मरतबा की सुनी आयत है, मैं इस नतीजा लेना चाह रहा हूँ। यकीनन तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है, और वो साहिबान ईमान, प्लूरल है यहाँ पर, जमा एक नहीं, वो साहिबान ईमान जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। बात पहुँच रही है जी? यहाँ पर सिंगुलर के क़िबला तशरीफ़ फरमाए, यहाँ पर जमा का सीगा है। ये नहीं है कि एक वो साहिब ईमान कि जिसने नमाज कायम की हालत रुकू में ज़कात दी हो। जमा का सीगा है। तो क्या अली के अलावा कोई और भी है इस आयत में? सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया कि मौला ये जमा का सीगा क्यों है? इमाम ने फरमाया, क्या तुम ये समझते हो कि फ़कत मेरे जद अली ने हालत रुकू में ज़कात दी है? हाँ। फरमाया कि हम में से कोई इमाम ऐसा नहीं जिसने हालत रुकू में ज़कात ना दी हो। इसका मतलब यह है कि जब आप मौला अली की इमामत और विलायत पे बात करेंगे, वो खुद ब खुद मुंतकिल होती है हसन तक। अब मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा, जो हज़रत क़िबला अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकामहू, उनका एक पूरा इस्तिदलाल था। और उससे पहले आपको अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामहू, उनकी खिताबत और उनकी मजालिस में भी उसके ट्रेसेस मिलेंगे आपको कि रसूलुल्लाह की रिसालत के दो गवाह हैं ना जो कुरान में, यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कि रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही के लिए दो काफ़ी हैं, एक अल्लाह, एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है।
और फिर अली इब्न अबी तालिब की, तवज्जो रखिएगा, अली इब्न अबी तालिब की इमामत के भी दो गवाह हैं, रसूल की रिसालत के दो गवाह हैं, खामोश कुरान बोलते हुए अली, हसन की, अली की इमामत के भी दो गवाह हैं, खामोश कुरान बोलते हुए हसन, उसी तसलसल में हसन की इमामत के भी दो गवाह हैं, खामोश कुरान बोलते हुए हुसैन, हुसैन की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मुझे रुकना नहीं, मुझे इस मंजिल पे आगे जाना है। ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, बहुत तवज्जो रखना, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहum, यहां तक आ गए। हज़रत हुज्जत की इमामत के दो गवाह, अल्लाह ने अपना उसूल बदल दिया, खामोश कुरान, इसी खातिर तो ईसा को आसमानों पर रखा हुआ है। मेरी बात पहुंच रही है? यह हक बनता था कि आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पर एक मिल के सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे ख्याल में मोमिनीन की तादाद ज्यादा है और सलवात की आवाज उसके शायन शान नहीं है जो होनी चाहिए। एक तो ये तसलसल समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं जुड़ गया अपने मौजू से। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास एक ईसाई राहिब आया था, अपने दौर का सबसे बड़ा ईसाई आलिम। अच्छा, इमाम के जो इल्म पर है ना, अफसोस की बात है कि कम बात हुई है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के इल्म पर, जबकि हजरत हुज्जत तक जो हर मासूम की सिफत पहुंचेगी, जो अभी मैंने खुतबे में पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविया, ये इमाम ज़माना पर दुरूद है। सलाम उन इमाम ज़माना पर के जो हामिले दावत नबवी हैं, बसौलतुल हैदरिया, सुभान अल्लाह। उन इमाम पर सलाम हो कि जो शहामत और शुजात हैदरी के हामिल है, वल इस्मत फ़ातिमिया, जो इस्मत फ़ातिमी को रखते हैं, वल हिल्म हसनिया, वल शुजात हुसैनिया, वल इबादत सज्जादिया, वल मासिर बाकरिया, वल आसार जाफरिया, वल उलूम काज़िमिया। बात पहुंच रही है? इमाम मूसा काज़िम मिल के सलवात देते हैं बाबुल हवाइज मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, सुभान अल्लाह। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के उलूम के वारिस इमाम ज़माना है। बात समझ में आ रही है? यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के इल्म पर खास एहतमाम है, उनके इल्म का खास तस्करा है। तो एक ईसाई राहिब आया है इमाम से गुफ्तगू करने के लिए, और उसने आकर इमाम के सामने ये कहा कि मुझसे बड़ा इंजील का आलिम कोई है नहीं। देखिए, अब एक बात है, ये जब गुफ्तगू करने आते थे ना आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से, दावा तो कर देते थे ये। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन जब हकीकत खुल जाती थी कि मैं तो इनके सामने तिफले मकतब भी नहीं हूं, मैं जुमला कहने लगा हूं, जब हकीकत खुल जाती थी ना, तो इतने बागैरत जरूर होते थे कि इनके नाम का कलमा पढ़ते थे। इतने बागैरत जरूर होते थे। बड़े बड़े नाम नेहाद कलमा गो जब आए, उनमें इतनी हया नहीं होती थी। काश मेरी बात पहुंच सके। भाई मिलके सलावत भेजे नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व मिलके
या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा, मुझे अंदाज़ा है कि मैंने अपने लिए एक मुश्किल मौजू का इंतखाब इसलिए कर लिया है कि अब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर ही मुझ जैसा फ़कीर कम अज़ कम 3 से 4 मजालिस तो तफसील से हो सकती हैं। तो अब मुझे आज गुफ्तगू इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर शुरू भी करनी है और ख़त्म भी करनी है, इसलिए कि कल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे बात करनी है। जभी तो तसलसल में हम पहुँचेंगे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक। तो ज़रा मेरे साथ रहिएगा, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बातें पहुँच जाए। अब वो इमाम के पास आया और आके कह रहा है कि मुझसे बड़ा इंजील का कोई आलिम नहीं है। इमाम ने कहा अच्छा, अगर तुझसे बड़ा इंजील का कोई आलिम नहीं है तो ये बतला कि हज़रत मरियम की माँ का नाम क्या है? ईसा की माँ का नाम तो मरियम है, मरियम की माँ का नाम क्या है? अल्लाहु अकबर। अच्छा ये बता कि ईसा की विलादत किस दिन हुई थी? भाई ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है तो उसे ये तो बताओ कि ईसा की विलादत कब हुई है। अजब ने इमाम अलैहिस्सलाम ने इस बात का जिक्र इसलिए किया हो ताकि मुसलमान भी समझ लें कि रसूलुल्लाह की विलादत किस दिन हुई थी। उसने कहा कि ऐ मूसी काजिम, ये तो नहीं मालूम मुझे, ईसा की विलादत किस दिन हुई थी ये भी नहीं मालूम, और मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालदा का नाम क्या है ये भी नहीं मालूम। इमाम ने कहते एक मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उनकी वालदा का नाम मरसा है इब्रानी ज़बान में, जिसे अरबी में कहते हैं वहीबा। वहीबा यानी वो कि जैसे खास अल्लाह ने तोहफा अता किया हो। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा? हज़रत हुज्जत की इमामत के 2 गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए ईसा, जो पीछे नमाज पढ़ेंगे हज़रत हुज्जत के। अच्छा मुझसे ना पूछो कि आपने कैसे कह दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम पीछे नमाज पढ़ेंगे और मेहदी आगे नमाज पढ़ाएंगे। मुझ पे यकीन ना करना, बुखारी पे तो कर लोगे। हदीस नंबर 3193 जाके देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें हुजूर ने फरमाया कई फन तुम इस नज़ल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी उस वक्त क्या कैफियत होगी कि जब ईसा नाजिल होंगे आसमान से, लेकिन इमामत वो नहीं करवाएंगे, इमाम तुम में से होंगे। सुभान अल्लाह। है आलम इस्लाम में, मैं तो यहाँ फैसला नहीं करने बैठा कि ईसा के इमाम कौन है, जबकि सब जानते हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आलम इस्लाम में कोई है इतनी हिम्मत वाला जो ये कहे कि ईसा मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे? भाई ले आइए कोई, किसी भी फिरके का हम एहतराम करते हैं सबका, ले आइए कि कोई ये कहे कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा और ईसा रूहुल्लाह मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे। हासिल कलाम जुमला कहने लगा अब तक की मजलिस का, खुदा की कसम किसी में ये हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं कि जो ये कह सके मैं ईसा का इमाम बनूंगा। क्यों? इसलिए कि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। तमाम आज़ादारों के लिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या रसूल अल्लाह। इतना छोटा बच्चा, मेरे ख्याल में इसका सिन 6-7 बरस का ही होगा, जो इसने इतनी खूबसूरत और बुलंद आवाज़ में नारा लगाया। 2 मिसरे याद आ गए इस बच्चे को देख के, सुनाऊं? शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अल्लाहु अकबर। कहा कि मैंने कहा ना कि ईसा का इमाम कोई नहीं बन सकता, फकत वो बन सकता है जो मुर्दे को जिंदा तो कर सके। तो एक ही मिला तारीख में, जिसके सामने कोई नुमाइशी मुर्दा आ जाए, वो जनाजा पढ़ा दे, नुमाइशी मुर्दा आ जाए, वो जनाजा पढ़ा दे, तो वो हकीकी मुर्दा हो जाए।
हकीकी मुर्दा आए ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। ये अली और अली की औलाद ताहिरा के अलावा कहीं मुमकिन नहीं है। लिहाजा फकत अली की मासूम औलाद वो ईसा की माम हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये वाकई मैंने ये बात क्यों कही, इमाम ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई थी, किस दिन हुई थी, डेट नहीं पूछ रहे इमाम। हाँ, 25 दिसंबर कोई कह दे यहां पर, कोई कह सकता है क्रिसमस पर हुई थी। इमाम ने कहा किस दिन, हफ्ते में किस दिन हुई थी। उसने कहा ये तो नहीं मालूम मुझे, दाई कसम ये इल्म अली इब्न अबी तालिब है जो ज़बान मुतहर मौला मूसा काज़िम से जारी हो रहा है। इमाम ने पूछा उससे ये था कि ये बता विलादत किस दिन हुई थी। इमाम ने जानते जवाब कैसे शुरू किया, कहा पहले तो मुझे तुझे ये बतलाता हूं कि ईसा का हमल किस दिन ठहरा था। हाँ, विलादत की बात नहीं हो रही यहां पर, हमल ठहरने की बात हो रही है। इमाम ने कहा ईसा का हमल जुमे के दिन ठहरा था। जिब्राइल नाजिल हुए, इमाम ने फरमाया कि जिब्राइल नाजिल हुए हज़रत मरियम पर अल्लाह के इज़्न से और उन्हें रूह ईसा से सरफराज फरमाया। फिर इमाम ने कहा इसी खातिर है कि जुमे को ईद का दिन करार दिया गया है। आज शब जुमा है लिहाजा बात कर रहा हूं मैं, कल जुमे का दिन है, का जुमे को ईद का दिन करार दिया गया है। और काश बात पहुंच सके, जुमे को ईसा का हमल ठहरा था लिहाजा वो ईद का दिन बना, और जुमे ही का दिन है जो ईसा के इमाम का दिन भी है मेरे साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जिक्र पर। हाँ, जुमे का जो दिन है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मखसूस है ना भाई। हफ्ते में जो पूरा जो वीक है उसमें इमाम ज़माना का दिन कौन सा है, जुमे का दिन। तो ईसा के इमाम का भी वही दिन है। अच्छा, जब ईसा के इमाम बनेंगे हजरत हुज्जत, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब यह है कि हजरत ईसा उस वक्त तक रुकू नहीं कर सकते जब फातिमा का लाल जब तक रुकू ना कर ले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तक सजदे में नहीं जा सकते जब तक फातिमा का लाल सजदे में ना चला जाए। बस मुझे जुमला कहने थे, जितना फर्क हजरत मरियम और फातिमा ज़हरा में है उतना ही फर्जा मरियम के बेटे और फातिमा के बेटे में। इमाम ने फरमाया कि हमल जुमे के दिन ठहरा, विलादत मंगल के दिन हुई। सुन लेना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जिक्र, विलादत मंगल के दिन हुई। फिर इमाम ने फरमाया कि वो वाक़या बयान किया पूरा जिसका जिक्र भी कुरान में, कि हज़रत मरियम पर लोगों ने एतराज़ किया कि तुम ये बच्चा कहाँ से ले आई। अल्लाह ने कहा चुप का रोज़ा रखो। उसके बाद इशारा किया कि इस बच्चे से पूछो। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। हज़रत ईसा ने कहा कि गहवारे में, मैं एक एक जुमले पर रोकना चाह रहा हूँ, आपको तवज्जो चाह रहा हूँ। हज़रत ईसा ने क्या कहा गहवारे में कि मैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे नबी बनाया है और मुझे आतानी अल किताब, मुझे किताब अता की है। ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में कहा उसने मुझे किताब अता की है, किताब पढ़कर सुनाई नहीं थी अभी। ये फ़र्क है ईसा में और फ़ख्र ईसा में। जब अली आगोश रिसालत में आए, अली ने फ़कत यह नहीं कहा कि किताब अता हुई है, मुस्तफ़ा को किताब पढ़ के सुनाई। सही है, बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, फिर ये वाक़या मैं इस तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं तुझे तेरे बाप का नाम भी बतलाऊँ और तेरे दादा का नाम भी बतलाऊँ और तेरी माँ का नाम भी बतलाऊँ। फिर इमाम ने कहा कि तेरी माँ का नाम सिरियानी ज़बान में उनकाला है और तेरे बाप का नाम, और बल्कि पहले फरमाया कि तेरे दादा का नाम अब्दुल मसीह है, जैसे अब्दुल मसीह नहीं अब्दुल्ला होना चाहिए था। और उसके बाद इमाम ने कहा कि तेरा नाम भी अब्दुल सलीब है, तो तेरा नाम अब्दुल सलीब नहीं, तेरा भी अब्दुल्ला होना चाहिए था। बंदा सलीब का बंदा नहीं होता, अल्लाह का बंदा होता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, उसने कहा कि आपसे बड़ा आलिम इस वक्त इस रुए ज़मीन पर कोई नहीं है, लिहाजा मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के ये कहा, मैं बहुत तवज्जो जाता हूं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना हाज़ा वसीउ रसूलिल्लाह हक़्क़ा। मैं मुसलमानों से कहता हूं कम से कम इतना तो कलमा पढ़ लो जितना उस ईसाई ने पढ़ लिया था।
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अब मैं क्या अर्ज़ करूं अजीज़ों, मौला की जो विलादत है वो है 128 हिजरी, ध्यान में रहिए। हाँ, 7 सफ़र, चूंकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में लिहाजा हम जश्न विलादत नहीं मनाते, चूंकि हमेशा गम खुशी पर हावी रहता है, विलादत का जश्न मनाना भी नहीं चाहिए सफ़र में। इमाम राजी होंगे कि उनके जद की मजलिस की जाए। हाँ, ये ज़रूर एहतमाम होता है कि मजलिस विलादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये जिक्र होता है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जिक्र, और वो होना चाहिए, और मसाइब का भी जिक्र होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहने लगा हूँ कि 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में चूंकि जश्न विलादत हो नहीं सकता था, तो हमारी खोजा कम्युनिटी के जो लोग तशरीफ़ फरमाए, मैं उनसे अब खास मुखातब हूँ। उसमें हुआ यह कि अब चूंकि मेरा ताल्लुक उसी कम्युनिटी से, लिहाजा मैं कह सकता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगेगा, उम्मीद है कि शायद ये हुआ, ये मेरा ख्याल है कि बुजुर्गों ने ये सोचा कि 7वें इमाम की विलादत का जश्न तो बहरहाल होना चाहिए। अब 7 सफ़र को जश्न हो नहीं सकता, तो 7वें इमाम है तो 7वां महीना और 7वीं तारीख, 7वां महीना है रजबुल मुरज्जब और 7वीं तारीख, तो रजब की 7वीं को उन्होंने जश्न बाबुल हवाई शुरू किया। फिर एक जमाने में कंफ्यूजन ये हो गई कि 7 रजबुल मुरज्जब चूंकि जश्न बाबुल हवाई होता था, लिहाजा बहुत से दिमागों में ये ख्याल आगे शक हो गया कि 7 रजबुल मुरज्जब मौला अब्बास की विलादत है। 7 रजबुल मुरज्जब मौला अब्बास की विलादत मनाई जाती थी, शायद अब भी मनाई जाती हो, मैं जिस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। उसकी वजह ये थी क्योंकि कम से कम मैंने अपनी यानी मुख्तसर से मुताले में कहीं 7 रजबुल मुरज्जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं देखी तारीख, लेकिन शायद वो सिलसिला ये बना कि चूंकि 7वें इमाम की विलादत मनाई जाती थी और जश्न बाबुल हवाइज था, तो ये भी बाबुल हवाइज और अब्बास भी बाबुल हवाइज, तो वो ये हो गया कि 7 रजबुल मुरज्जब जश्न बाबुल हवाइज यानी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, वो सिलसिला शुरू हो गया। तो खैर जिक्र तो किसी वक्त भी हो जाए, लेकिन मैंने कहा कि ये वजाहत हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बाबुल हवाइज यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और उन बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, उनमें भी एक रब्त है। 128 हिजरी है इमाम मूसा काज़िम की विलादत, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत 28 हिजरी, यानी एक बाबुल हवाइज की विलादत के 100 साल बाद दूसरे बाबुल हवाइज की विलादत है। 128 हिजरी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत है, शहादत है 183 हिजरी। और जिस इमाम की सबसे ज्यादा एकेडमिक ऑपोजिशन हुई है, इल्मी मुखालिफत या इल्मी चैलेंज जिस इमाम के पास सबसे ज्यादा है, वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, एक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह 5वीं मजलिस में, बशर्ते हयात व तौफीक परवरदिगार ताईद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। 7वें इमाम का जिक्र आज सुन लीजिए, मुख्तसर बात खत्म करने लगा हूं। 7वें इमाम के जमाने में सबसे बड़ा इल्मी चैलेंज है सामने। क्यों? जो आइम्मा अरबा है ना, बिरादरान अहले सुन्नत की फिक्र के 4 इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, ये सब 7वें इमाम के जमाने में है। जरा गौर कीजिएगा, 7वें इमाम का जमाना इमामत जानते हो कब से शुरू हो रहा है? 148 हिजरी। अच्छा, कुछ तारीखें ऐसी हैं जो मेरे हर मोमिन बच्चे के दिमाग में रहनी चाहिए, मैं सीक्वेंस आसान बना दूं ताकि आप तारीखों में मेरे साथ चल सके। 11 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात व शहादत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। हुजूर ने फरमाया कि जो मुझ पर बुलंद आवाज से दुरूद भेजे तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत को भी दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। मिल्क या अली। 11 हिजरी है हुजूर का सने वफात या सने शहादत कह लीजिए, और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत 11 हिजरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। 40 हिजरी अमीरुल मोमिनीन की शहादत। 50 हिजरी सिब्ते अकबर मौला अबू मोहम्मद हसन इब्न अली अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत।
सन 61 हिजरी के बिल्कुल आगाज में करबला मोहल्ला में अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, ये तारीख ज़हन में है। 95 हिजरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत। 114 हिजरी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की शहादत। 148 हिजरी सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत शव्वाल में। 183 हिजरी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत। 203 हिजरी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत। 220 हिजरी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत। 254 हिजरी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत। 260 हिजरी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत 8 रबीउल अव्वल। और उसके बाद जो हुज्जत हैं उनके लिए तो मैं अर्ज़ अदब और अकीदत में जुमला कहूंगा कि आंखें बिछी हुई है यमीनो यसार में, आंखें बिछी हुई हैं यमीनो यसार में, कि अरमा मचल रहे हैं दिले बेकरार में, कि एक मैं ही मुंतज़िर नहीं ए मुंतज़र इमाम, एक मैं ही मुंतज़िर नहीं ए मुंतज़र इमाम, मैं महशर रुका हुआ है तेरे इंतज़ार में। या अली। अच्छा, इस मेंबर पर इस काम की माजरत इसलिए कि मेरी रिस्ट वॉच काम करना बंद कर चुकी है, मुझे टाइम देखना ज़रूरी है मोबाइल में। तो आप तो माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुन रहे हैं, मुझे सबका ख्याल करना है, लेकिन सभी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुन रहे हैं माशाल्लाह, सुन रहे हैं आखिर तक, बात आ रही है, आवाज़ है, आवाज़ जी। तो ये तारीख़ ज़हन में रहेगी ना। अब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़माना इमामा शुरू कब हुआ है? 148 हिजरी से 183 हिजरी तक, ये डेट ज़हन में है। इमाम अबू हनीफा उनका सने वफ़ात है 150 हिजरी, यानी ज़माना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमामत के ज़माने को दर्क किया है इमाम अबू हनीफा ने। शागिर्द इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है ना, ये बात तो वाज़ेह है ना भाई, इसमें तो मैं कोई ऐसी इख्तिलाफी बात भी नहीं कर रहा। लौला सनतान लहलका नौमान, अगर जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हुए नौमान के 2 साल ना होते, इसलिए कि नाम इनका नौमान बिन साबित है। नौमान अगर जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हुए 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता। बुजुर्गान भी कहकर गए कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। बड़े बड़े बुजुर्ग थे तारीख में जो ये कहते हुए गए कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अब भी कहते हो या अली मदद कहना बेदत है? हाँ 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 ठीक है, अब इस जुमले की तफसील कभी और सही। इमाम अबू हनीफा शागिर्द थे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अच्छा ये वाक़या चूंकि मैं मीडिया पे सुना चुका हूँ और ये सोशल मीडिया पर मौजूद भी है, तो इसलिए मैं इसे एक जुमले में कह के आगे बढ़ूंगा। हत्ता एक वाक़या ये मिलता है कि इमाम अबू हनीफा ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से शिकायत की थी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। अगर मैं शिकायत का लफ्ज़ समझाने के लिए कह रहा हूँ फ़कत, यानी एक मारूज़ा पेश किया था और आकर ये कहा था कि ऐ फ़र्ज़ंद रसूल जाफ़र सादिक, आपके जो फ़र्ज़ंद मूसा काज़िम, मैंने देखा वो एक ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं कि उनके सामने से नमाजी गुजर रहे थे। आप जानते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी में फ़तवा ये है कि अगर नमाज कोई नमाजी पढ़ रहा है उसके सामने से आपके लिए गुजरना जायज़ नहीं है। अब मैं उस वीडियो की तरफ इशारा नहीं करना चाहता कि अगर आप गुजरना चाहते हैं तो कैसे गुजरें। कौन पहले सामने आए, उसके बाद कौन गुजरे, फिर कौन गुजरे, फिर कौन से कैसे गुजरे, वो मैं नहीं बात करना चाहता यहां पर, लेकिन सामने से गुजर नहीं सकते आप। अच्छा, फ़िक़्ह जाफरी में क्या है? फ़िक़्ह जाफरी यानी फ़िक़्ह मोहम्मदी। हाँ 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 हाँ, अभी मैं कहूँगा, साबित करूँगा कि फ़िक़्ह मोहम्मदी कैसे है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की हयात ही से साबित करूँगा इंशाअल्लाह। तो वहाँ पर यह है कि आप अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई नमाजी गुजर रहा है, कोई और गुजर रहा है सामने से, आपकी नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शिकायत की गई इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कि वो ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे थे कि जिनके सामने से भीड़ थी, लोग गुजर रहे थे। तो ऐ फ़र्ज़ंद रसूल जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, आपका क्या ख्याल है? इमाम ने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे फर्जंद को बुलाओ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आए, कहा इनसे पूछ लीजिए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने
जब पूछा गया ना कि आप ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे थे कि आपके सामने से लोग गुजर रहे थे, अब वो इमाम नातिक ही क्या, कुरान नातिक ही क्या जो कुरान सामित से जवाब ना दे पाए। इमाम ने कहा कि मैं वहां नमाज पढ़ रहा था इसलिए कि सूरह काफ की एक आयत है, और सूरह काफ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शह रगे हयात से ज्यादा करीब है तुमसे। का अल्लाह मेरी शह रगे हयात से ज्यादा करीब है, कोई मेरे सामने कितना ही गुजरता चला जाए, मेरे और अल्लाह के दरमियान से नहीं गुजर सकता है। हा, ये बात पहुंची, मेरे और अल्लाह के सामने दरमियान से नहीं गुजर सकता। इमाम अबू हनीफा का जमाना कौन सा है? 150 हिजरी, जमाना इमामत इमाम मूसा काजिम को दर्क किया। अच्छा, 150 हिजरी में इमाम अबू हनीफा की वफात हो गई। मैं बड़े अदब एहतराम से बात कर रहा हूं, आप देखिएगा कि मैं मुनाजराना गुफ्तगू नहीं कर रहा, फकत एक एकेडमिक आपके सामने बात पेश कर रहा हूं तारीख से। इमाम शाफी का सने विलादत 150 हिजरी है और सने वफात है 204 हिजरी, यानी इमाम मूसा काजिम की इमामत के कंप्लीट जमाने को दर्क किया इमाम शाफी ने। इमाम मालिक, उनका सने वफात है 179 हिजरी और 90s में उनकी विलादत है हिजरी कैलेंडर के हिसाब से, यानी इमाम मूसा काजिम की इमामत के जमाने को दर्क किया। इमाम अहमद इब्न हंबल, उनकी विलादत हुई 163 हिजरी और 9 बरस के सिन में इस काबिल हो गए थे कि फतवा दे सके और अपना अलग दर्स भी देते थे। अच्छा, मैं जो किताब में बात है और तारीख में उसे इंसाफ के साथ पढ़ूंगा। जब इमाम मूसा काजिम की शहादत हुई तो इमाम अहमद बिन हंबल को बुलाया गया था कि आप गवाही दीजिए कि ये अपनी तबी मौत मरे हैं। उस वक्त इमाम अहमद बिन हंबल ने इनकार कर दिया, कहा नहीं, मैं कैसे गवाही दूं कि तबी मौत मरे, जबकि सर तपा ताजियानों के निशान है, तो मैं गवाही नहीं दूंगा। ये इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी इमाम मूसा काजिम की इमामत के जमाने को 19 साल तक दर्क किया। तो आइम्मा अरबा है इमाम मूसा काजिम के जमाने में। बहुत गौर कीजिएगा, मैंने इन तारीखों को सुनाने की जहमत एक वजह से दी, अब जो पढ़ने लगा हूं। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, तमाम मेरे मुसलमान भाई जिस जिस फिक्र पर अमल करते हैं मुहतरम हमारे लिए, हर एक को खुद जवाब देना अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में। ये तमाम आइम्मा, इनमें से जब भी कोई हदीस रसूल बयान करता है ना, तो कहता है कि मैंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने फलां से सुना, उन्होंने एक रावी से सुना। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने अपने बाबा से सुना। काश मेरी बात पहुंच सके, बात जाया ना करना। आपने सलवात नहीं भेजी, मुझे यहां पर अफसोस हुआ थोड़ा सा आपको। इनमें से कोई नहीं है ऐसा जो ये कह सके कि मैंने सुना अपने बाबा से। मैं कल की गुफ्तगू से जोड़ रहा हूं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे मुझे हदीस सिलसिलतुल ज़हाब पे बात करनी है। फकत इमाम मूसा काज़िम में बहुत तवज्जो रखना, जब वो हदीस बयान करते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? अन अबी, अन जद्दी, अन अबी है, अन अबी है, अन अबी है, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सुना अपने बाबा से, उन्होंने सुना मेरे दादा से, उन्होंने सुना उनके बाबा से, उन्होंने सुना उनके बाबा से, उन्होंने सुना उनके बाबा से, उन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब समझ में आ गया कि फिक़े जाफरी कैसे फिक़े मोहम्मदी है। अल्लाहु अकबर। ये फकत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। मैंने सुना अपने बाबा जाफर सादिक से, उन्होंने सुना मेरे दादा मोहम्मद बाकर से, उन्होंने सुना उनके बाबा अली ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने सुना उनके बाबा इमाम हुसैन से, उन्होंने सुना उनके बाबा अली इब्न अबी तालिब से। कल इस सिलसिले सनद से मुझे काम लेना एक, ठीक है, हदीस सिलसिलतुल ज़हाब। कल की गुफ्तगू यहाँ से मुत्तसिल आगे बढ़ेगी। तो इमाम मूसा काज़िम के ज़माने में कौन है मेरे भाई? आइम्मा अरबा इमाम के ज़माने में यूनानी ज़बान जो फ़लसफ़े की ज़बान है उसका ट्रांसलेशन इमाम मूसा काज़िम के ज़माने ही में हो रहा है अरबी में।
ये एक ऑपोजिशन है सामने। सूफिया, देखें बात सूफियों की खिदमत भी है, मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन इमाम के जमाने में जो सूफी, सुफियान सूरी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, बाद में मारूफ करखी और इब्राहिम बल्खी, ये सारे वो सूफी हैं जो इमाम के ज़माने में। अच्छा, इन्हें पैदा क्यों किया गया जानते हो? इसलिए कि बनी अब्बास, देखो ये तो जानते हैं कि हम हैं दुनियादार अय्याश परस्त, तो लोग उनकी गवर्नमेंट की वजह से उन्हें कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो अगर दीन चाहिए तो आले मोहम्मद के पास जाओ। उन्होंने कहा नहीं, आज सिस्टम को चेंज करो। क्या देखो फिक्र चाहिए, आले मोहम्मद के पास ना जाओ, आइम्मा अरबा के पास आ जाओ। अगर फलसफे में अक्ल पे बात होती है, उकलानियत चाहिए, इंटेलेक्चुअल हो तुम, तो फलसफियों के पास आ जाओ। और अगर तुम्हें जाहिदाना जिंदगी चाहिए दुनियादारी को छोड़कर, तो सूफियों के पास आ जाओ। ये सब सिलसिला इसलिए है कि आले मोहम्मद से दूर हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो मसलन सुफियान सूरी है। अब आइमा के ज़माने में सादिक आले मोहम्मद का भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब जब मैसर आया, इमाम ने अपने ज़माने के एतबार से अच्छा लिबास पहना। यह ना समझिएगा कि हमेशा इमाम की ज़िंदगी फ़ख्र में गुजरी है, गलत है ये। तो इमाम ने, लाजमी सी बात है कि उसमें इसराफ नहीं था, लेकिन यह कि इमाम ने अपने ज़माने के एतबार से एक मुनासिब लिबास पहना हुआ था। तो सुफियान सूरी ने देखा इमाम को और कहा कि मैं क्या देख रहा हूँ कि रसूल अल्लाह की औलाद है और ऐसे लिबास में, यानी एक अच्छे मुनासिब लिबास में घूम रही है, और हमें देखें उसने जो है ना खुरदुरा लिबास पहना हुआ था। एक सूफियत के एतबार से खुरदुरा लिबास था। कहा देखो हमने वो लिबास पहना है कि जो जिस्म पे तकलीफ भी देता है, खुरदुरा सा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ये लिबास इसलिए पहना है कि मैं अल्लाह ने जो मुझे नेमत दी उसका इजहार कर सकूं। हकीकतों को समझाया इमाम ने। उसके बाद मैं ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा, ये जुमला सुन के बात ख़त्म करने लगा कि इमाम ने कहा कि जो लिबास पहना था ना इमाम ने बिला तशबीह, इमाम ने अपनी आस्तीन मुबारक को उल्टा, उसके अंदर खुरदुरा लिबास था। इमाम ने कहा हमने अल्लाह की नेमत के इजहार के लिए ये लिबास पहना है, अपने नफ्स के लिए अंदर ये लिबास पहना है। उसके बाद इमाम उसकी तरफ आगे बढ़े तो पीछे हटने लगा। इमाम ने हाथ पकड़ा उसका और उसका लिबास उल्टा, उसके अंदर नर्म और मुलायम लिबास था। हाँ हाँ हाँ, आलिमुल गैब, अल्लाह के इज़्न से। इमाम ने कहा तेरे तकवा में भी रियाकारी है। हाँ, तूने दुनिया को दिखाने के लिए खुरदुरा लिबास पहना है और अंदर अपने नफ्स के लिए आरामदेह लिबास पहना है। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम एक एक करके यूनान के फलसफियों को, अरब के फलसफियों को, उसके बाद वो फ़िक़्ह जो आले मोहम्मद से ना आए, वहां पर इमाम अलैहिस्सलाम अपने इल्म का इजहार फरमाते रहे। ये वल उलूमिल काज़िमिया समझ में आ रहा है? ठीक है, बात में ख़त्म करने लगा हूँ, ज़्यादा ज़हमत समात नहीं है। ऐसे इमाम का दुनिया में आना उनके लिए ज़रूरत थी कि वो सुल्ब मुतहर और रहम शामिख हो, जो असलाब मुतहरा और अरहाम असलाब शामिखा और अरहाम मुतहरा का आली तरीन मिस्दाक हो। इमाम के वालिद तो जाफर सादिक हैं, इमाम की वालदा बीबी हुमैदा है। बीबी हुमैदा वो हैं कि जिनके लिए मौला अली ने मिंबर कूफा से जिक्र किया है, इमाम मूसा काजिम की वालदा का मैं देख रहा हूं कि इब्ने हुमैदा, इमाम ज़माना के लिए कहा, हम जिसे हम हमीदा कहते हैं बीबी के नाम से, और अरब हुमैदा कहते हैं, हुमैदा का बेटा आएगा तो वो जमीन को अदल इंसाफ से पुर करेगा। इमाम ज़माना को यब्न ज़हरा कहते हैं ना, वैसे ही यब्न हुमैदा भी कह सकते हैं। ये खास बीबी हुमैदा जो इमाम मूसा काजिम की वालदा हैं, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इमाम ज़माना को उनके नाम से पुकारा जाए। बाबुल हवाइज मेरे मौला मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। मामूलन हमारे यहाँ जब मरीज़ों की शिफा याबी के लिए दुआ होती है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़रिए दुआ होती है, बीमार करबला के सदक़े में मरीज़ों को शिफा हो। लेकिन अरब और ईरान जाके देख लीजिएगा, वो जब मरीज़ों की शिफा याबी के लिए दुआ करते हैं ना, तो इमाम बेहक़ के इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, हमारे ही शहर के
बड़े सीनियर आलिम दीन मौलाना रज़ीज़ जाफ़र नकवी साहब, उनसे एक मरतबा मैंने सुना था, वो अपना ज़माना बयान कर रहे थे कि कह रहे थे कि 1974 में जब मैं नजफ़ में था तो उस वक्त दिल में बड़ी तमन्ना हुई कि हज पे जा सकूं। जो हज पे जाना चाहते हैं सुने, तो दिल में बड़ी तमन्ना हुई कि हज पे जा सकूं, लेकिन कोई असबाब नहीं थे कोई, और नया नया तालिब इल्म बना था, कोई इम्कान भी बज़ाहिर नहीं था। तो दिल में बड़ी जब हसरत थी ना, तो मुझे मेरे उस्ताद ने कहा कि जाओ काज़मैन में हरम इमाम मूसा काज़िम में। मैं वहां पहुंचा, बाबुल हवाइज के हरम में, मैंने वहां दुआ की, मौला की ज़ियारत करके दुआ करके वापस आया। कहते हैं 2 दिन गुजरे थे, फ़कत 2 दिन। मैं एक जगह बैठा हुआ था, हमको इराकी जो कहवा है वो पी रहे थे, कि इतने में बसरा से एक शख्स आया और वो साथ बैठ गया। उसने कहा कि गुफ्तगू शनीद के बाद उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं हज पे जाऊं, तो मैं सोच रहा हूं कि नजफ से किसी आलिम को साथ लेके जाऊं। अल्लाह अकबर, नजफ से किसी आलिम को साथ लेके जाऊं। तो और बुजुर्ग उलमा हैं, लेकिन वो अपने दुरूस में मसरूफ होंगे या अपने और उमूर में मशगूल होंगे। तो कहते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं चलते मेरे साथ, आप सैयद भी हैं, मेरे साथ चलें। मैंने तो 2 दिन पहले ही इमाम मूसा काज़िम के हरम से दुआ मांग के आया था। मैंने कहा मैं चलने को तैयार हूं। उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया, उस जमाने का बेहतरीन व्हीकल। उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ी में मुझे लेकर गए, पूरा हज करवाया, और उस जमाने की बेहतरीन सहूलतों के एतबार से मैं हज करके वापस आया। हक़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। हाय हाय हाय। देखो, अब मैं जवानों से मुखातब हूं, आपको खस्ता नहीं करना चाहता, आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं आखिर तक। इमाम मूसा काज़िम के हरम में जब जाइएगा ना, तो वहां पर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी भी मदफून है, बड़े आलिम हैं हमारे। उनसे पहले शेख मुफीद है, ये सब वहां मदफून है, बड़े बड़े आलिम। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, इन्होंने जब इनकी वफात होने वाली थी तो वसीयत की थी कि मुझे दफन करना इमाम मूसा काज़िम के हरम में, लेकिन मुझे ऐसे नहीं ले जाना। मेरी कब्र पर जब मुझे दफन करना ना, तो उनका मुझे हया आती है कि मेरे पैर फैले हुए हों और हाथ फैले हुए हों, यानी इस तरह से कि आप अदब के साथ बैठते हैं ना इमाम के सामने। अब दफन जिसे किया जा रहा है उसे आप उसके पैर तो नहीं समेट सकते। तो कहना असहाबे कहफ के कुत्ते की आयत लिखवाना मेरी कब्र पर, और कहना वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, एक कुत्ता है जो इस बारगाह में हाथ फैलाए बैठा है। हाय 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 हाय। एक छोटी सी बात सुन लो, मैं जा रहा हूं मंजिल मसाइब पर। आगा हसन ज़ादा आमूली, एक बड़े आरिफ और आलिम गुजरे, इंतकाल हुआ रिसेंटली उनका। हमारे तमाम उलमा की बुलंदी दरजात के लिए आपसे गुजारिश ये है कि अपने अपने मरहूमीन को शामिल करते हुए शब जुमा है, एक मिलकर मूसवी और काज़मी सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपके नारे पे 2 मिसरे पढ़ दो भाई। मैं दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, करबला में भी तो हुसैन को शहीद करके नमाज पढ़ी गई ना। काश मेरी बात पहुंच सके। मैं तारीख में कहीं जाना नहीं चाहता, वो जो भी था जिस सिलसिले से भी था। मैं कहता हूं दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूं। बात पहुंच रही है? हाँ जी, ये तो हकीकत है। पर विला के हाथ पे बैत नमाज करती है, और अली वली की ये मिदहत नमाज करती है, और बगैर हुब्बे अली के जो पढ़ रहा है नमाज, बहुत तवज्जो रखना, बगैर हुब्बे अली के जो पढ़ रहा है नमाज, उसी की शक्ल पे लानत नमाज करती है। बेटा आज वक्त नहीं है, आज वक्त नहीं है, कल बेटा। माश बहुत शुक्रिया बेटा। ये मेरा छोटा बच्चा रोजाना कोई ना कोई 2 मिसरे पढ़ता है, कल पढ़ लेना बेटा, शुक्रिया। तो अब वो बात मैं मुकम्मल कर लूँ। आगा हसन ज़ादा आमूली कहते हैं मैं
तेहरान की यूनिवर्सिटी में था, तो ज्योमेट्री के एक प्रोफेसर थे। देखो ये जिस मेंबर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, ये इल्म का मेंबर है ना। तो यहाँ से वो बात होनी चाहिए कि जो इल्मी मीज़ान पर पूरी उतरे। इसी खातिर है कि उलूम काज़िमिया पर आज मैंने बात की, आइम्मा अरबा का भी जिक्र हुआ, सूफिया कराम का भी जिक्र हुआ। मैं चाहता हूँ कि वो बात हो कि जो तारीख से साबित हो सके, ठीक है। तो आगा हसन ज़ादा आमूली कहते हैं मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में था, तो एक ज्योमेट्री के प्रोफेसर थे और मुझे कुछ एथिस्ट लगते थे। तो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं। अब ये भी एक फोबिया है, अब वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा ही है कि अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर प्रोफेसर होता है और वो दीनदार भी हो तो कहते हैं तुम इतना पढ़ लिख गए अभी तुम्हें अक्ल नहीं आई, उसको तंज करते हैं। कहते हैं ना, मतलब दीन, कहते हैं अक्ल वालों का काम नहीं है दीन, दीन में रैशनल नहीं है। मौलवियों को भी बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं। एक साहब ने मुझे बयान किया कि एक जगह एक मौलाना थे, तालिब इल्म, उनका रिश्ता कहीं गया, तो जाहिर है कि खानदान वालों ने पूछा कि भाई लड़का क्या करता है, कभी मौलाना है। कहा मौलाना तो है लेकिन करता क्या है। तो बाद लोग ये समझते हैं कि ये बस ऐसे ही होते हैं। तो उनके दिमाग में भी अब वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ज्योमेट्री का, तो आगा हसन ज़ादा आमूली कहते हैं, ये उन्होंने जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी जानिब से इजाफा नहीं कर रहा इस लफ्ज़ का जो अभी कहने लगा हूँ। उन्होंने कहा मैंने अल्लाह की कुर्बतन इल्लाह नीयत से चाहा कि मैं इससे एक सवाल पूछूं ताकि ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत रखते हुए उनकी मोहब्बत से करीब हो सके। तो मैंने उससे ये पूछा कि आप ज्योमेट्री के प्रोफेसर हैं, एक इक्वेशन होती है जैसे स्फेरिकल डिज़ाइन कहते हैं। अब यहाँ चूँकि कोई वर्कशॉप तो हो नहीं रही कि मैं आपको मल्टीमीडिया पर दिखलाऊं कि वो पिक्चर कैसी होती है। ज्योमेट्री की एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें दो ट्राइंगल हैं जो आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे होते हैं। वो तस्वीर मैंने दिखाई उन्हें और मैंने कहा कि इस एक शक्ल से कितने इक्वेशंस बन सकती हैं, कितने रिजल्ट्स ड्राइव होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्योमेट्री का एक्सपर्ट होगा तो 5-6 फैक्टर्स बना लेगा इससे। तो आगा हसन ज़ादा आमूली कहते हैं मैंने उससे कहा कि अगर कोई 10-15 बना ले तो कहा फिर वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट होगा। तो कहते मैंने उससे कहा कि वो 200 बना ले तो उसने कहा कि नहीं 200 तो पॉसिबल ही नहीं है, इस डायग्राम से 200 फैक्टर्स निकल आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उससे देख के कहा कोई 2 लाख बना ले तो हाँ 2 लाख। तो हंस के कहने लगा क्या बात कर रहे हैं आप, जरा सीरियस बात कीजिए। कहते हैं कि मैंने ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की किताब साथ में होगी शायद उनके, वो दिखलाई या उन्हें बतलाई, वैसे कशफुल क़िना नाम है उस किताब का। मैंने वो किताब दिखाई उन्हें और उनसे ये कहा कि ये जो स्फेरिकल डिज़ाइन है और डायग्राम है इस पर पूरी किताब लिखी ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने, और उससे नज़दीक 500,000 फैक्टर्स निकाले, 5 लाख के करीब, 5 लाख लिखे हैं वहां पर उन्होंने। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैंने इस मजलिस में से सुनाया क्यों है। तो उसने कहा कि इससे बड़ा आलिम ज्योमेट्री का पॉसिबल नहीं है, मैं तो 200 बड़ी मुश्किल से समझ रहा था, 5 लाख। तो आगा हसन ज़ादा आमूली ने कहा कि जिसने 5 लाख फैक्टर्स निकाले ना, जब वो मूसे काजिम के हरम में दफन हुआ तो उसने कहा एक कुत्ता है जो इस बारगाह में हाथ फैलाए बैठा है। समझ में आ रही बात। वल्क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीत वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीत। सुभान अल्लाह। कल यहाँ से बात शुरू होगी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर। हमारे हज़ारों सलाम हो अज़मत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर। देखो गुफ्तगू 1 घंटे से ऊपर चली गई और अभी मसाइब का बयान बाकी है। वो मौला मूसा काज़िम जिनके लिए रिवायत में कहीं 10 साल की कैद है, कहीं 14 साल की कैद है, और यकीन जानो पढ़ के बात कर रहा हूँ, बाज़ जगहों पर 24 साल की कैद लिखी हुई है। अलबत्ता ये जो कैद का ज़माना होता था ना इमाम का, ये 14 बरस की जो कैद है वो एक साथ 14 बरस नहीं है। इमाम को कैद किया गया, फिर किसी मजबूरी से रिहा करना पड़ा, फिर कैद किया गया, फिर
लेकिन आखिरी जो 4 साल थे वो मुसलसल कैद में थे। 6 साल की बेटी थी बीबी मासूम कुम, जब आखिरी बार बाप को देखा। मुझे नहीं मालूम 6 बरस के सिन में बाप से जुदा होना ज्यादा सख्त था या 4 बरस के सिन में बाप का लाशा देखना ज्यादा सख्त था। अस्सलाम अलल मुअज़्ज़ब फी क़अर सुजून, इमाम की ज़ियारत में सलाम हो उस पर जिसे कैद खाने की तन्हाइयों में अजाब दिया जाता था। सलाम हो उस पर फी ज़ुलमिल मतामीर, जिसे मतमूरों में जिस पर जुल्म किया जाता था। मतमूरा जानते हो, मैं मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर पढ़ रहा हूं, जानते हो क्या मतलब है इसका? जिंदान वो होता है कि जो जमीन के ऊपर हो, मतमूरा वो होता है जो जमीन के नीचे हो। एक गड़ा खोदा हुआ था और उसमें फकत इतनी जगह थी कि ना इमाम पैर फैला सकते थे ना बुलंद हो सकते थे। देखो कहीं पर सफर पे जाते हो, चाहे वो फ्लाइट ही हो आरामदेह, लेकिन पैर दर्द करते हैं ना कुछ देर बाद। वो जो 14 बरस इस कैफियत में रहा हो कि पैर ना फैला सकता हो। अल्लाहु अकबर। सलाम मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। देखो इमाम के 18 बेटे हैं, 19 बेटियां हैं। जिसके 18 बेटे हों और जनाजा 4 मजदूरों ने उठाया हो। अच्छा दुआ करो कोई ऐसा शख्स कुरान ना उठाए जैसे कुरान उठाने का अदब ना आता हो। मैंने जुमला कह दिया है, अल्लाह जाने कितनों तक पहुंचा है। वो जो 4 मजदूर जिन्होंने जनाजा उठाया था ना, वो जिल्लत से आवाज देते जाते थे कि ये राफिजियों के इमाम का जनाजा है। और यकीन जानो इन्होंने जनाजा बगदाद के पुल पर रखा नहीं था, बगदाद के पुल पर फेंक दिया था जनाजा। हाय 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 मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम। आखिर में मैं जुमला कहूंगा करबला पर, लेकिन पहले रो लो इमाम मूसा काज़िम असीर बगदाद पर। अल्लाह ने मुझे तौफीक अता की है कि एक से ज्यादा मरतबा 25 रजब उल मुरज्जब मौला की शहादत के दिन मैं काज़मैन में मौला की ज़ियारत नसीब हुई। यकीन जानो ऐसा लगता है जैसे हुसैन का 40 हो। जी वही कैफियत, वही मौक़िफ़, वही इज्तिमा। और यकीन जानो जो इमाम का ताबूत वहां निकलता है ना, हाय 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 हाय, जंजीरों में जकड़ा हुआ ताबूत। पता है क्यों? ये अलामत है, फकत ये वाहिद इमाम है जिसे जंजीरों में ही दफन किया गया। देखो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम बड़े मजलूम इमाम है, मेरे मौला बीमार करबला, कूफा से शाम तक गए, लेकिन 1 साल बाद जंजीरें खुल गई ना, हथकड़ियां खुल गई। लेकिन इमाम मूसा काज़िम 14 साल जंजीरों में रहे। जंजीरों ही में मौला का जनाजा उठा और जंजीरों में दफन किया गया। इमाम ने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे से अब जंजीरों को निकालना नहीं। क्यों? इसलिए कि एक तो वो कि वो धस चुकी थी, कहा था कि मैं अपने जद रसूल अल्लाह के सामने जाऊंगा, शिकवा करूंगा। और दूसरा आपके लिए कहा है, जो इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ फरमाओ ना यहाँ पर इमाम के चाहने वाले, जाके देखना इमाम किताब अल काफ़ी में बिहारुल अनवार में रिवायत मौजूद है। इमाम ने कहा कि इन जंजीरों से मैं क़यामत के दिन अपने अल्लाह के सामने अपने मुहिब्बों की शफाअत करूंगा। सलाम मेरे मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अजीजों 19 बेटियां हैं, यकीनन गिरिया किया होगा, लेकिन मैंने कहा ऐ बीबी मासूमा कुम, आप पर बड़े मसाइब आए हैं। आपके बाबा का जनाजा बगदाद के पुल पर छोड़ा गया है, लेकिन सलाम उस बेटी पर। मैं रिवायत का जुमला पढ़ूं, जालिमों ने हुसैन के लाशे का वो हाल किया कि बेटी बाप को पहचान ना सके। मैंने हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब आला मकामों से ये जुमला सुना जो पढ़ने लगा हूं। जब सकीना पहुंची ना शाम गरीबा, तो हमेशा बाप के सीने पर सोती थी, लेकिन इतने तीर और जख्म थे कि सीने पर जगह नहीं बची थी। वो रात बच्ची बाप के पैरों पर सर रख के सो गई। शेमरे मलून आया, गोया बिला तशबी, बच्ची ने गोया अपने हाथ चेहरे पर रख लिए हो, अब तमाचे ना मारो, बाबा का नाम नहीं लोगे। या अल्लाह, ये बच्ची कहती रही क्या शिमर, बस मुझे इतना करने दे कि मैं फुरात पर जाऊं, अपने छोटे से नन्हे हाथों में पानी भरकर लाऊं, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। या अल्लाह। उसके बाद ये बच्ची कहती थी कि मुझे इतना
बस इतना वक्त दे दे कि मैं जहां मुसाफिर गुजर रहे हैं ना वहां पर बैठ जाऊं, और कोई काफिला गुजरे तो उससे कहूं कि मैं गरीब हुसैन की बेटी हूं, मेरे बाबा का लाशा बेगोरो कफन है। अरे बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। आखिरी जुमला एक और सुन लो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर आज गुफ्तगू हुई ना, इमाम की ज़ियारत में है कि अस्सलाम अला साकिल मरजूज, उन पिंडलियों पर सलाम जिन्हें पीस दिया गया। मरजूज कहते हैं हड्डियों को जब चूरा बनाकर नरम कर दिया जाए। ये वही जुमला है जब हुसैन का लाशा पामाल हुआ ना, तो वो जिन्होंने घोड़े की टांगों में सुमे लगाकर, लोहे की सुमे लगाकर हुसैन का लाशा पामाल किया था, वो कहते थे नहनु रज़ज़ना सदर बाद ज़हर। इब्ने ज़ियाद के सामने जाकर कहते थे हमने पहले हुसैन की पुश्त को पीसा, हुसैन का लाशा टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, पीस दिया गया। मैंने खुद नजफ के एक बुजुर्ग आयतुल्लाह, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा था कि देखो जब हुसैन की जरी पर जाना तो ये ना सोचना कि कोई मैयत है जो दफन है। हाय हाय कहाँ है रोने वाले, ला यो या अबा अब्दुल्ला, ऐ मौला जैसे आपकी मुसीबत का दिन है वैसे किसी का दिन नहीं है। का हुसैन की मैयत दफन नहीं है, हुसैन की लाश के टुकड़े दफन है वहां पर। इमाम मूसा काज़िम का जनाजा जब बगदाद के पुल पर छोड़ा गया ना, हारून रशीद जानते हो क्या चाहता था? रात की तारीकी होगी, घोड़े गुजरेंगे, सवारियां गुजरेंगी, पता भी नहीं चलेगा, लाशा पामाल हो जाएगा। लेकिन तारीख में है कि दोनों तरफ से सवारियों की कतारें बनना शुरू हो गई। लोगों ने उतर कर देखा, हम कितनी कोशिश करें जानवर आगे क्यों नहीं बढ़ता। आगे उतर कर देखा तो एक सैयद का लाशा रखा है, एक मजलूम का लाशा रखा है। एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा कि इतनी जसारत अलवियों के इमाम के साथ, कहा नहीं मैं एहतराम से जनाजा उठाऊंगा। और फिर इमाम का जनाजा उठा, हत्ता बाज जगहों पर लिखा गया है कि इमाम के जनाजे पर गुलबारान किया गया। सबसे आली कफन आइम्मा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को दिया गया है, 2500 दीनार का कफन दिया गया। ऐ मौला आप यकीनन मजलूम है, बहुत मजलूम है, लेकिन बिलाखिर कफन मिल गया आखिर में। सलाम करबला के हुसैन पर। किसी इमाम का लाशा 3 दिन तक वैसे ही नहीं पड़ा रहा, ये अबा अब्दुल्ला हुसैन का लाशा था। और मैं कहूंगा मौला हर मुसीबत के बाद लाशे को पामाली से बचा लिया गया। लाशा पामाल नहीं हुआ ना करबला में। अब मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, जब शाम गरीबा घोड़ों की नालबंदी की गई ना, ये बच्चे अगर मुझसे पूछे नालबंदी का मतलब क्या है, तो घोड़े की जो टापे थी ना उस पर लोहे की सुमें लगाई गई। तो हुर का कबीला आगे आ गया। हुर के कबीले ने कहा कि हम अपने कबीले वाले के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। उमर साद ने कहा जाओ ले जाओ, हुर के लाशे से क्या काम। हबीब इब्न मज़ाहिर का कबीला आगे बढ़ा, हबीब का लाशा भी ले गया। एक एक शहीद का वारिस आता गया। हत्ता यह कि बाज़ जगहों पर है कि चूंकि शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा बीबी उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा, उनके कबीले के कुछ लोग दूर से, वो भी उस तरफ सामने थे, वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक बनता है, हम इस लाशे को नहीं पामाल होने देंगे। एक बहन देख रही थी कोई मेरे भाई का लाशा भी उठाने वाला आएगा। अजीजों एक लाशा रह गया जिसका उठाने वाला कोई नहीं था। दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। हुसैन का लाशा पामाल होता रहा। बीबी ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, कहा नाना अपने सीने पर हुसैन को सुलाने वाले, हाज़ा हुसैन मुरम्मल बिद्दिमा, ये हुसैन है जो खून में गलता है। नाना आपके जनाजे पर मलाइका ने नमाज पढ़ी, ये हुसैन है जिसके सीने पर घोड़े की टांगे है। शमे जुमा अपने दिलों को करबला लेकर चलना। सलाम अलल हुसैन। आपने फरमाया है जो शबे जुमा हुसैन की ज़ियारत करे वैसे जैसे अर्श पर खुदा की ज़ियारत कर रहा हो। अपने दिलों को करबला लेकर चलना। एक सलाम मजलिस की कबूलियत के लिए जा तशरीफ फरमाए। अस्सलाम अलैकुम।
الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين